तो देखा आपने कैसे खुलासा हो गया कि वोटर्स आते हैं, वोट करते हैं, वोट करके चले जाते हैं, आते बांग्लादेशी पासपोर्ट पर हैं, लेकिन भारत गुस्से के साथ यहां के एजेंट उनके सारे जो डिटेल्स हैं, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं। वो आते हैं, वोट करते हैं, फिर उसी दिन वोट करके वापस भी चले जाते हैं। ये मार्क बस नहीं दिखना चाहिए जो वोटिंग के टाइम उंगली पर लगाई जाती है। उसके बाद वो उसी अपने बांग्लादेश के वैलिड पासपोर्ट से यहां से रवाना हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? हो रहा है आपको यकीन? मुझे तो यकीन नहीं हुआ और मुझे पता है आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। कितना जबरदस्त खेल चल रहा है। और मैं राहत इंदौरी की 2 लाइन कहना चाहता हूं तमाम दर्शकों के लिए, तमाम पैनलिस्ट के लिए। सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइए। राहत इंदौरी की लाइन आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय, सिक्योरिटी का विषय है। लगेगी आग तो आएंगे सभी के मकान जद में। यह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। लगेगी आग तो आएंगे सभी के मकान जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सिर्फ इंडिया डेली चिंता करे हैं। यहां पर तो संजय सरकार का भी घर है। संजय सरकार भी इंडियन है, राहुल लाल जी भी इंडियन है, एल राव साहब भी भारतीय हैं, संजय राणा भी भारतीय हैं, अबू शर्मा जी भी इंडियन है। वो जो अवैध घुसपैठिए आ रहे हो किसके सिर पर आ रहे हैं? हमारे सिर पर आ रहे हैं। हमारे घर के अंदर घुसकर आकर बैठ गए 5 करोड़ घुसपैठिए। तो स्वागत करना चाहेंगे आज के पैनल में एल राव साहब, पूर्व डीसीपी, अबू शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सलाउद्दीन शोएब चौधरी पत्रकार बांग्लादेश थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करोड़ों की संख्या में व्यूअर्स, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं पहला सवाल संजय सरकार जी आपसे लेना चाहूंगा। भाई 2005 तक तो यही आपको घुसपैठिए लगते थे। 2005 तक ये आपको घुसपैठिए लगते थे। तब ये किसी और का वोट बैंक हुआ करता होगा। मुझे नहीं पता किसको वोट करते हैं ये लोग, आज भी नहीं पता किसको वोट करते हैं, लेकिन आज आपको ये घुसपैठिए नहीं लगते हैं। एक ज्वाइंट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और एक क्लीन अप ड्राइव होना चाहिए। कैसे आगे कह रहे हैं कि भाई हमने आकर शादी कर लिया, हमारी शादी हो चुकी है, लोग जमाई टोला बनाकर रह रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है इस देश में संजय सरकार जी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इस कारण में देंगे, आप शुरुआत जिस तरफ से आप किए हैं, ये मिर्जाफर है, ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, ये गद्दार है, ये बेईमान है। और बेईमान को सब जो मिले हुए हैं वो भी बेईमान ही। ये बेईमान गद्दार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल सही बात। बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन गद्दार को साथ में मिलकर जो गद्दार हिंदुस्तान में जो घुसपैठियों को घुसाता है, उससे बड़ा गद्दार कहीं होता है क्या? नहीं होता। जो जिम्मेदारी संभालने के लिए जो बॉर्डर में बैठते हैं, वो पैसा लेके जो आदमी को यहाँ पर इंडिया में एंट्री देते हैं, जो बॉर्डर देखने वाले अगर देते हैं, तो सबसे बड़ा गद्दार वो होता है, सबसे बड़ा मिर्जापुर वो होता है। मेरे देश के लिए सबसे बड़ा आतंकी होता है, वही आतंकी सबसे बड़ा आतंकी है। उससे बड़ा आतंकी कोई नहीं हो सकता है। क्यों? मैं भी एक इंटेलिजेंस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा आपको भी मालूम, मेरे घर में भी काफी ब्यूरोक्रेट है, तो हमको जानकारी है किस तरह से लोग काम करता है, नहीं करता है। मैं आपको नाम से बताता हूँ, मेरे एक अंकल थे आर के महांती, वो रॉ में भी बहुत साल नौकरी करके आए हैं और डीजी सीआईडी से बंगाल से रिटायर किया 2007 में। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस घटना जो हो रहे हैं, जो वहां से आ रहे हैं, आने के बाद में आपको का पहले वो पैन कार्ड बना था। पैन जो बनता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में, और आपका आधार जो यूनिक आधार जो बनता है इंफॉर्मेशन और ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में पड़ता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इलेक्शन कमीशन वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टोटल मॉनिटरिंग करता है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में अगर ये सब बड़े बड़े घटना घटता है, नहीं आप मुझे बताइए ना, पश्चिम बंगाल में जहां ये हो रहा है, बंगाल की बात हमने की, क्या वहां पुलिस स्टेशन नहीं है? हम सब कुछ बोलेंगे, हमको नहीं आप बोलिए बिल्कुल। मैं आपको मैंने टाइम दिया, आपने सारा टीका। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी पुलिस चौकी नहीं है वहां पर? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार का कोई अख्तियार नहीं है वहां पर। आपके नाक के नीचे बांग्लादेश से आकर अपराधी रह रहे हैं अवैध तरीके से। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब कुछ है। मेरे बात आप सुन लीजिए, सब कुछ है, सब जिम्मेवारी है। मैं मानता हूं जिम्मेवारी से हम हट नहीं सकता, लेकिन जब ये मतलब जब कोई घटना घटता तो एसआईटी गठन कर दिया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यहाँ पर भी एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाने पड़ेंगे। जब ये कार्ड कब बनाएंगे? इंडिया डेली पर आप ये प्रॉमिस कर जाइए कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद आप मुझे भरोसा देते हैं। सुनिए, नहीं आप प्रॉमिस कीजिए, यहां पर आप प्रॉमिस कीजिए कि आपकी सरकार से आप ये डिमांड करेंगे कि आप ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस पर एक्शन हो।
और मुझे बताएंगे आप कि आपने कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है? भाई जब हमारे रिपोर्टर वहां जाकर इन्हें ढूंढ सकते हैं, आपकी पुलिस नहीं ढूंढ सकती है क्या? नहीं, इन बिटवीन कितना बांग्लादेशी को बंगाल से पकड़ा है मालूम है? कल भी सुबह से एक बोल के उल्बेरिया से एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया। आप हमारे स्टिंग ऑपरेशन को संज्ञान में लेंगे? मुझे ये आश्वासन चाहिए संजय सरकार। दादा एटा चलबे ना, दादा एटा चलबे ना, आप मुझे आश्वासन दीजिए। आप मुझे भरोसे में रखिए कि आप एक्शन लेंगे। बिल्कुल आतंकवादी घुसपैठियों को बंगाल पे जमीन में रहने दे देंगे। कल भी दीदी ये बात बोलिए, ये कोई भी डेरा आतंकवादी घुसपैठियों के यहाँ घुसने नहीं देंगे। ये बंगाल का भूमि है, स्वतंत्रता का भूमि है, स्वतंत्रता सेनानी का भूमि है। सबसे ज्यादा का स्वतंत्रता सेनानी हिंदुस्तान में अगर कहीं स्वतंत्र यहाँ पर शहीद हुए तो बंगाल से हुए, और काला पानी में अगर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी किया है तो अगर आप देखिए। ठीक है, मैं आपके एलिगेशन का जवाब मैं लेने के लिए जल्दी से जा रहा हूं संजय राणा के पास। उसके बाद में हमारे साथ बांग्लादेश से भी सलाउद्दीन शोएब चौधरी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ पैनल पे। लेकिन पहले संजय राणा जी, घुसपैठियों की याद सिर्फ इलेक्शन के समय आएगी ऐसा थोड़ी हो सकता है संजय राणा जी। विवेक जी, गुड इवनिंग फेलो। बिल्कुल आपने सही कहा कि घुसपैठिए चाहे इलेक्शन हो या ना हो, घुसपैठिए इस देश के लिए कहीं ना कहीं एक कोड़ की तरह है और हमारी संसाधनों पे मौज करने वाले लोग हैं। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे बंगाल शहीदों की धरती है, जलजला आ जाएगा। और ये बताइए, माना कि पैन कार्ड बनाने वाली जो संस्था होती है, पैन कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आधार की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये बताइए, कागज कौन मुहैया कराता है? कागज आप मुहैया कराते हैं, आप कोई मुहैया नहीं कराता, क्योंकि आपके वोटर हैं, आपको वोट देते हैं तो आपको तकलीफ होगी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है जो बंगाल और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है उस पर पूरी तरह से फेंसिंग क्यों नहीं होने दी जा रही है? वो आप करते हो, सीबीआई आती है तो आप आंदोलन करने लगते हो, सीआरपीएफ जाती है तो आप आंदोलन करने लगते हो। बीएसएफ ने अभी एक नया रूल बनाया होगा, आपको विवेक जी पता होगा कि 50 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर था, अब 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है उनके अंतर्गत आएगा, उसके लिए आंदोलन आप करने लगते हो। देखिए समस्या क्या है, जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आप आंदोलन करने लगते हो और बोलने लगते हैं बंगाल की धरती है, चोलबे ना चोलबे। अरे बाबा नहीं चोलबे, लेकिन चला कौन रहा है? आप ही चला रहे हो ना। आरोप लगा देते हो केंद्र सरकार पे, आरोप लगाते हो किसी और पे, लेकिन आपको देखना होगा कि आरोप लगाने सोल्यूशन क्या है संजय राणा जी? क्या स्टेट नहीं है संजय राणा जी, आप भी वही कर रहे हैं जो संजय सरकार कर रहे थे। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन क्या दे रहे हैं आप? सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा? आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा? अभी हम इसको पार्ट 2 भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे पासपोर्ट लेकर आते हैं और फिर वो पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, नया पासपोर्ट बन जाता है। विवेक जी, भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड यहाँ का बना हुआ है, आपके पास सोल्यूशन क्या है संजय राणा, ये बताइए मुझे आप। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही बताया और जो आपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया ठीक है। कल सुबह जरा मेरे ऑफिस में आप किसी पत्रकार महोदय को भेज दीजिएगा, मैं आपको 5 बांग्लादेशी अपने ऑफिस के प्रेमाइसेस में जो हमारे टावर है उसमें काम करते हुए दिखा दूंगा। और किसी के पास कोई हिंदी नहीं बोल पाता, इंग्लिश की दूर की बात है, तो कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, लोग उनको रोजगार भी दे रहे हैं। तो ये केंद्र और राज्य का नहीं है, ये इंडियन जो भारतीय है सबको एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं। हाँ, नोएडा की, मैं झूठ देखिए दादा, नोएडा यूपी में जोगी का डबल इंजन का सरकार में। ठीक है, राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी मैं आ रहा हूं। डॉक्यूमेंट तो आप कैसे बढ़ रहे हैं, वही तो हम दिखा रहे हैं संजय राणा जी, जो आप बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर बांग्लादेशी कैसे घुसकर पहुंच रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं। कैसे दस्तावेज बन रहा है, वही तो हम बता रहे हैं सर। और सब अपने आप को पश्चिम बंगाल का बताते, कोई अपने आप को बांग्लादेश का नहीं बताता। सब कहेंगे कि मैं पश्चिम बंगाल का हूं, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मैं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से हूं, फलानी जगह, ढिमांगी जगह से हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, संजय राणा जी आ रहा है, उसके बाद एल राव साहब और हमारे कांग्रेस के साथ इंतजार कर रहे हैं अबू शर्मा जी। देखिए विवेक जी, एक पक्षी बात करने से काम नहीं होगा, क्योंकि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन ये चैनल ने किया है, बड़ा जान जोखिम में डालकर स्टिंग ऑपरेशन किया, और जो तथ्य आ रहे हैं कि वो वहां से आते हैं, भारत में वोट डाल के फिर चले जाते हैं। तो देखिए, इसमें केवल हम लोग अगर यहां पर यह कहें कि केंद्र सरकार की केवल जिम्मेवारी है, तो यह भी मामला एक पक्षी होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट का काम उनका है, और केवल हम लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है, यह भी मामला बिल्कुल एक पक्षी होगा। दोनों के ऊपर हम लोगों को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। यह आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं होने वाला है। ये जो तथ्य यहां पे आ रहे हैं कि कोई भाई हमारे बॉर्डर है या नहीं है, बॉर्डर का मतलब क्या है कि कोई भी वोट डाल रहा है, कोई वोट डाल के फिर चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है। तो एक तरह से देखिए, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो एक तरह से सीमा प्रबंधन विभाग है, वो किसके पास है? वो गृह मंत्रालय के अधीन है।
गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और ममता बनर्जी सरकार, जो आपने शुरुआत में तथ्य पूछा, राशन कार्ड 2005 में वो रोती राशन हुई कार्ड दिखी थी। गृह मंत्रालय बनाता है नहीं, राहुल लाल जी। नहीं, वो काम राज्य सरकार कर रही है, एड्रेस प्रूफ कौन इसलिए देता राज्य है? सरकार से भी एड्रेस- सवाल खड़े होंगे, एड्रेस- दोनों पर सवाल खड़े होंगे। एड्रेस आपने एड्रेस तो प्रूफ बताया। गृह मंत्रालय बनाता है। नहीं, गृह मंत्रालय नहीं कैसे बनाता। भाई जब राशन कार्ड है तो फिर आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड है, फिर वोटर आईडी कार्ड है तो पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड है तो फिर पासपोर्ट है। गृह मंत्रालय डीएनए स्कैन थोड़ी कर सकता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है गृह मंत्रालय आईडी स्कैन चेहरा स्कैन कर देगा। कर सकती कि नहीं हाँ कर तो सकती? बॉर्डर पे कंट्रोल है ना, कोई वैलिड पासपोर्ट लेकर आ रहा है तो कैसे आप उसको रोक देंगे? राहुल लाल जी, राहुल लाल जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, मैं बात करना चाहता हूँ। राहुल लाल जी बताइए आप मैं कर रहा हूं- कैसे रोक देंगे? आप कोई वैलिड पासपोर्ट लेकर घुस रहा है, कैसे रोक देंगे आप? और उसके दस्तावेज यहाँ बने हुए हैं। अब आप इसमें कहां दोष है गृह मंत्रालय का और कहां दोष है बीएसएफ का? मुझे बताइए, जरा समझाइए आप मुझे। मैं आपको अभी बता देता हूं। नहीं, आप घटनाक्रम, आप स्टिंग ऑपरेशन में बात कीजिए, नहीं, हमें आप घटनाक्रम छोड़िए आप। नहीं, और आपने वोट की बात की, आपको कैसे पता किस पार्टी के लिए वोट करते हैं? नहीं, हमें वो अब मुझे क्या पता कौन इनको फंड करता है, कौन इनको बुलवाता है, कौन वोट करवाता है? नहीं, देखिए ये पैसा कहां से आता है? अभी 18 जनवरी को सुखदेवपुर मालदा वाले हिस्से में भारतीय इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए और किसानों का फसल चोरी करके ले गए। वहां पे मुठभेड़ की स्थिति हो गई। आज भारत और बांग्लादेश के बीच में दोनों अर्धसैनिक तो बलों के बीच में वार्तालाप बीएसएफ गोली चला देती है, ये कह रहे हैं आप? नहीं भैया, अब आपको तो रोकना पड़ेगा ना। हाँ बांग्लादेश तो रोका, बीएसएफ ने इंटरवीन किया वहां पर, आपको पता नहीं शायद वो विजुअल हमने चलाया था। लेकिन ऐसा नहीं होता राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका जवाब चाहिए मुझे। फेल है इसमें, और इसमें केंद्र सरकार भी फेल हो रही है। ये दोनों लोगों को हम लोग जिम्मेदारी से नहीं हटा सकते। यही तो एक वास्तविक अबू शर्मा जी, बात करने से अबू काम शर्मा नहीं जी, उसके होगा। दयालन राव, अबू शर्मा जी, अबू शर्मा जी, सरकार जी, कैसे फेल हो जा रही है? अबू शर्मा जी। सबसे पहले